अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम टीचर शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो चलिए बच्चों करते हैं आज का लेसन शुरू। आज हम पढ़ने वाले हैं माहौल का मुताला, मीडियम उर्दू, स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट EVS, माहौल का मुताला। और आज हम एक नया सबक पढ़ने वाले हैं और सबक का नाम है इनसाइड द किचन, यानी आओ बावर्ची खाना चले। बावर्ची खाना समझते हैं ना आपको? किचन हमारे घर में होता है ना, किचन छोटा बड़ा, हाँ, जहाँ पर खाना बनाते हैं, जहाँ पर खाना बनता है उसको कहते हैं बावर्ची खाना, इंग्लिश में कहते हैं किचन। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं बावर्ची खाने की मालूमात। बहुत मज़ा आने वाला है आपको आज के लेसन में, तो ये वाला लेसन और ये वाला वीडियो पूरा देखिए आखिर तक, आपको समझ में आ जाएगा किचन किसे कहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, किस तरह खाना बनता है। ये सब आज की वीडियो में हम मालूम करने वाले हैं, आज के लेसन में मालूम करने वाले हैं। तो मैं हूँ आपका मुअल्लिम, आपका टीचर शम्स तबरेज़। चलिए देखते हैं बावर्ची खाना कैसा होता है और क्या क्या होता है बावर्ची खाने में। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए चलते हैं बावर्ची खाने में। सबक नंबर 14, आओ बावर्ची खाना चले। अभी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है? एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटीज़ हम लोग करने वाले हैं पूरे ही सबक में। ओके, बताओ तो भला, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है आपको? वेरी गुड। तो तस्वीर में पूरियाँ पकाते हुए बताया गया है। क्या पकाते हुए? पूरियाँ खाए ना आपने? पूरी भाजी खाए सब लोगों ने? वेरी गुड। पूरी बनती है तो क्या करते हैं, उसको तलना होता है ना। पूरियाँ पकाने के लिए उन्हें तलते हैं, इसके लिए लकड़ियाँ जलाकर हरारत दी जाती है। देखिए यहाँ पे तस्वीर में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक लेडीज़ जो है पूरियाँ तल रही है और जो पूरियों के नीचे जो है आग लगी हुई है। आग लगी हुई क्यों है? उसको हरारत दे रहे हैं। हरारत दे रहे मतलब उसको गर्म कर रहे हैं, है ना। तेल होता है ना, तेल के अंदर पूरियाँ तलते हैं, तो ठंडे तेल में तो पूरियाँ तली जाती है क्या? नहीं तली जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो मम्मी को पूछ सकते हैं आपके, मम्मी ठंडे तेल में पूरियाँ तल सकते हैं क्या? नहीं। मम्मी बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसको गरम करना होता है तेल को। कढ़ाई में तेल रखते हैं और फिर उसको गरम करते हैं, और जब वो एक दर्जे पर गरम हो जाता है तब क्या होती है, पूरियों को तलते हैं, है ना। आपने तो किचन में देखा ही होगा, आपकी मम्मी वगैरह ने पूरियां तली होंगी घर में, तो किस तरह तलते हैं, बराबर। अब इस तस्वीर में इस तरह बताया गया है। आगे की तस्वीरें आने वाली है, उसको आप ध्यान से देखिए, उसके बारे में आपको बताना है। ओके, तैयार है आप लोग? चलिए, तो देखिए यहाँ पर एक तस्वीर दिख रही है आपको। नीचे दी हुई तस्वीरें देखकर इसी तरह मालूमात दो, जिस तरह आपने ऊपर मालूमात दी ना, हमने पढ़े ना ऊपर कि पूरियाँ तली जा रही। तो अब इस तस्वीर में आप बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वेरी गुड, समझ गए ना आप लोग, है ना। यहाँ पर एक लेडीज़ है, एक औरत है, वो क्या कर रही है? सालन या सूप बना रही है, बराबर ना। काय पर बना रही है? गैस पर। वेरी गुड। हमारे घर में गैस होता है, चूल्हा होता है, स्टोव होता है, वगैरह वगैरह होते हैं, तो उस पर बनाया जाता है। अगली तस्वीर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? लेडीज़ जो है क्या कर रही है? चपाती बना रही है, और चपाती को क्या कर रही है?
सेक रही है तवे पर, बराबर ना। चलिए अगली तस्वीर देखिए। बताइए क्या दिख रहा है आपको इस तस्वीर में? ये वाली तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? हाँ, स्टोव है, स्टोव पर कढ़ाई रखी है और वो लड़की क्या कर रही है? सब्जी बना रही है। कौन सी सब्जी बता सकते हैं आप? आलू दिख रहे हैं ना, बराबर ना। वेरी गुड। तो इस तरह खाना हमारे किचन में बनता है। समझ में आ गया आपको? इतना सूप बना रही है, रोटी बना रही है और सब्जी बना रही है यहाँ पर। चलिए बढ़ते आगे। बताओ तो भला, कुछ पकवान पकाते वक्त हरारत क्यों दी जाती है? उसे हरारत क्यों दी जाती है? हरारत देना मतलब नीचे से भाप देना। भाप देना मतलब आग के ऊपर उसको रखना, आग के ऊपर उसको रखकर गर्म करना। इस तरह उसको नीचे से क्या दी जाती है? हरारत, है ना। चाय बनाते हैं हम घर में तो उसको भी स्टोव पर या फिर गैस पर रख कर ही हम बनाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसको हरारत क्यों दी जाती है? कौन बताएगा? ओके, आपको इस सवाल का जवाब देना है अपने मम्मी पापा को। ओके, क्योंकि कुछ पकवान जो है हम हरारत देकर ही उसको खा सकते हैं। चावल आप लोगों ने खाए ना, कच्चे चावल हम खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। फिर उसको क्या करना होता है? बनाना होता है। कुछ पकवान हम बिना पके खा नहीं सकते, इसके लिए उसको हरारत दी जाती है ताकि और मज़ा उसमें आए। कौन सी अशिया बगैर पकाए खाते हैं हम लोग? ऐसी कौन सी अशिया है जो बगैर पकाए खाते हैं? हम बहुत सारे जितने भी फल है, फ्रूट्स है, वो क्या करते हैं हम लोग? बिना पकाए ही खाते हैं। मतलब पकाए मतलब बिना हरारत दिए ही उसको खाते हैं। पकवान के लिए लकड़ी की बनिस्बत गैस का इस्तेमाल क्यों आसान है ना। लकड़ियाँ ढूंढो, दरख्त काटो, फिर दरख्त से लकड़ियाँ निकालो, फिर उसको चूल्हे में लगाओ, फिर उसको जलाओ, फिर जलने से पहले इतना सारा धुआं होता है ना। तो लकड़ियों के बनिस्बत गैस आसान है ना। गैस जल्दी शुरू भी हो जाता है और उस पर फास्ट खाना बनता है और धुआं भी नहीं होता है और बड़े बड़े शहरों में आसानी से वो मिल जाता है। छोटे शहरों में भी मिल जाता है, गाँव में भी मिल जाता है ना। उसको बुक करना होता है, फिर गैस वाला घर पर हमारे गैस लाकर दे देता है, तो वो और भी आसान है गैस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पकवान किस तरह बनाते हैं? आपके घर में तो पकवान बनते ही होंगे, आप लोग खाते ही होंगे, है ना। कोई तो बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने खाना ही नहीं खाया हो अभी तक। हाँ, सबने खाना खाए। मतलब जो हम खाना खाते हैं वही तो पकवान हुए ना। वही हमारे लिए क्या है? पकवान है। लोग अपनी पसंद के मुताबिक किस्म किस्म के पकवान बनाते हैं, है ना। सबके घर में अलग अलग पकवान बनते हैं, टेस्टी पकवान बनते हैं। जुमा के दिन अलग बनता है कि नहीं। तो हर एक के घर में अलग अलग पकवान बनते हैं। उसके लिए वो दाल, चावल, गेहूँ जैसी चीज़ें लाते हैं। तरकारी, फल लाते हैं, अंडा, गोश्त और मछली लाते हैं। उनसे वो अपनी पसंद के पकवान बनाते हैं, है ना। आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें आती है। दाल आते हैं, चावल आती है, गोश्त आते हैं, अंडे आते हैं, फल आते हैं, सब्ज़ी आती है, तरकारी आती है। फिर उससे हम एक पकवान बनाते हैं। ये तमाम चीज़ें से मिलाकर एक पकवान हम क्या करते हैं? बनाते हैं। एक डिश हम बनाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? हम लोग खाते हैं। कई पकवान तैयार करने के लिए हरारत देनी पड़ती है ना। क्या करना पड़ता है? उसे हरारत देनी होती है। चावल पकाने के लिए चावल में पानी डालकर उबालते हैं। चावल का सालन तो नहीं बनेगा ना। हर चीज़ अपने तरीके से क्या होती है? बनती है ना। रोटी को क्या किया जाता है? हाँ, उसको बेला जाता है और फिर उसको सेका जाता है तवे पे रखकर। चावल को सेकते हैं कि चलो सेक के आज खा लेते हैं, वैसा होता है क्या? नहीं होता है। इसके अलावा पूरियाँ, भजिए जैसी चीज़ें तली जाती है। पूरियाँ हैं, भजिए हैं
वड़ा है, समोसे है, ये सब चीज़ें क्या होती है, इनको तल के खाते हैं। हर चीज़ का खाने का और पकाने का तरीका अलग होता है ना। अब हम भजिया भून कर खा सकते हैं क्या? चलो आज बोलेंगे समोसे का सालन बनाएंगे और वो खाएंगे, ऐसा होता है कि नहीं। इसके लिए तेल या घी का इस्तेमाल होता है। काहे के लिए? पूरियाँ और भजिए तलने के लिए। मोदक, इडली जैसे चीज़ें भाप में पकाई जाती है, और इडली नाश्ते में खाना बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये काय में बनते हैं? मोदक और इडली भाप में पकाई जाती है। चपाती और रोटी को क्या किया जाता है? सेक कर बनाते हैं। तो सब पकवान जो रहते हैं अलग अलग तरीके से बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, चावल को उबाला जाता है, पूरी भजिए को तला जाता है, मोदक और इडली जैसी अशिया को भाप में बनाया जाता है, और रोटी को सेक कर बनाया जाता है। इसी तरह फिर हमारे दस्तरखान पर एक परफेक्ट लंच या डिनर लगता है ना। सिर्फ सब्ज़ी बना दी, उसके साथ रोटी या चावल नहीं बनाए तो मज़ा नहीं आता, या सिर्फ रोटी बना लिए, वाइट राइस बना लिए और उसके साथ कोई सब्ज़ी या चावल नहीं बनाए तो मज़ा नहीं आता। ये तमाम चीज़ें मिलकर फिर एक हमारा परफेक्ट डिनर और परफेक्ट लंच बनता है। इसे कहते हैं पकवान, और इस तरह बनते हैं पकवान। समझ में आया आपके? ग़िज़ाई अशिया को हरारत देकर बनाने से वो आसानी से हज़म हो जाती है और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। उसको हरारत देने का फ़ायदा ये है कि जब हम उसको खा लेते तो हमारे पेट में वो अच्छी तरह से और आसानी से हज़म हो जाती है। हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो हमारे पेट में जाकर क्या होती है? हज़म होती है। अगर हज़म ना हो तो फिर हमारा पेट ख़राब हो जाता है। तो ग़िज़ाई अशिया को हरारत देने से वो आसानी से हज़म होती है और उसमें टेस्ट भी बढ़ जाता है और ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे अगर चावल आप कच्चे खा पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। रोटी बिना सेके खा पाएंगे क्या? वैसे ही आटा उठा के खा सकते हैं कि नहीं। तो पकवान इस तरह बनते हैं, इस तरह बनाए जाते हैं। सभी ग़िज़ाई अशिया हरारत देकर नहीं पकाई जाती। कुछ अशिया हम कच्ची खाते हैं। फल हमेशा कच्चे ही खाए जाते हैं, यानी बगैर पकाए। कच्चे से मुराद के उसको हरारत देकर हम लोग नहीं बनाते। कभी आपने सुना कि चलो आज रात में हम आम की सब्ज़ी बनाएंगे और सुबह नाश्ते में कलिंगड़ की सब्ज़ी खाएंगे हम लोग? ऐसा आपने कभी सुने है क्या? नहीं। चलो आज हम केले का पुलाव बनाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। बल्कि जो फल और फ्रूट्स रहते हैं वो हम कच्चे ही खाते हैं। कच्चे खाने से मुराद हम उसको हरारत देकर पकाते नहीं हैं, बल्कि वो अलग कुदरती तौर पर पकते हैं और वो पकने के बाद हम लोग उसको खाते हैं। यानी कि हम बिना हरारत दिए उसे कच्चे ही खाते हैं। हम कभी कभी टमाटर, ककड़ी जैसे चंद तरकारियाँ भी कच्ची खाते हैं। हाँ, सलाद बनाते हैं ना हम लोग, सलाद में ककड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, प्याज का इस्तेमाल करते हैं, बराबर ना। इस तरह हम एक ककड़ी का कचूमर बनाते हैं। केले का शकरन जैसी अशिया हरारत दिए बगैर ही तैयार हो जाती है। उसको हरारत देने की ज़रूरत नहीं, उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बिना हरारत दिए ही वो हम खा सकते हैं, है ना। जैसे गाजर है, मूली है, ये भी क्या करते हैं हम लोग? कच्ची खाते हैं इसको और पका के भी खाते हैं। तो कभी कभी कुछ अशिया या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम बगैर पकाए खाते हैं, लेकिन उसमें टेस्ट होता है। क्या होता है? टेस्ट होता है, और हम उसको सलाद के तौर पर खाते हैं। देखिए आपको यहाँ पर फल दिख रहा है, फ्रूट दिख रहा है, सलाद दिख रही है, केला दिख रहा है, कलिंगड़ दिख रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है हम कच्ची ही खाते हैं, यानी कि बिना पकाए, बिना हरारत दिए हम इसको खाते हैं। तो आप बताइए, आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो फल और फ्रूट्स में पका के खाते हैं? ऐसी कोई चीज़ आपने खाई है कभी? नहीं। ऐसे हम लोग पकाकर नहीं खाते, बल्कि इसे कच्चा ही खाते हैं।
बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, है ना, हम उसको क्या करते हैं, कच्चा ही खाते हैं। लज्जत में फ़र्क महसूस करो, है ना, ये दिलचस्प बात। लज्जत में भी फ़र्क होता है, एक ही चीज़ है लेकिन उसके दो मज़े। कैसे? जैसे पापड़ है, पापड़ एक ही है, एक ही पापड़ है, लेकिन उसके अलग अलग टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं? पापड़ भूनकर भी खाते हैं और तलकर भी खाते हैं। एक ही किस्म के दो पापड़ लो, एक को भून लो, दूसरे को तल लो। ये देखो कि दोनों की लज्जत में क्या फ़र्क है। तुम्हें कौन सा पसंद आया, तुम्हें कौन सा ज़्यादा पसंद है? पापड़ को क्या करना है, भून के भी खाते हैं और तल कर भी खाते हैं। अब घर में आपने मम्मी को बोलिए कि मम्मी मुझे भुना हुआ और तला हुआ 2 पापड़ दीजिए, फिर आप उसको टेस्ट कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि टेस्ट में फ़र्क होता है। भुना हुआ का टेस्ट अलग होता है, तले हुए का टेस्ट अलग होता है, दोनों की लज्जत में फ़र्क होता है। अब मुझे ये बताइए कि आपको कौन सा पसंद है, भुना हुआ पापड़ या तला हुआ पापड़? हाँ, मुझे तो तला हुआ पापड़ ज़्यादा पसंद है। आपको क्या पसंद है वो आप मुझे बताइए। नंबर 2, मूंगफली के दाने भून कर भी खाते हैं और कच्चे भी खाते हैं। मूंगफली देखे ना आप लोगों ने, हाँ, बिकने के लिए आती है, अभी सर्दियों के मौसम में तो और ज़्यादा आती है। तो मूंगफली के दाने भून कर भी खाते हैं और कच्चे भी खाते हैं। इसकी वजह से दोनों की लज्जत में क्या फ़र्क होता है, आप खाकर देखिए, टेस्ट कीजिए और फिर बताइए कि दोनों के टेस्ट में क्या फ़र्क है, लज्जत में क्या फ़र्क है ना। तो मूंगफली को भूनकर भी खाते हैं और कच्चा भी खाते हैं, जैसे सेंगदाना कहते हैं ना, वही मूंगफली भी आती है हमारे पास और उसके अंदर के निकले हुए दाने भी हमारे पास आते हैं। उसका भी हम हमारे पकवान में उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप खाकर देखिए, कच्चा भी खाइए और भुना हुआ भी खाइए और देखिए किसमें आपको मज़ा आता है और मुझे बताइए तुमको कैसे दाने खाना पसंद है। मुझे तो भुने हुए मूंगफली के दाने पसंद है। आपको कैसे पसंद है वो मुझे आप बताइए। नंबर 3, कच्चे आलू के टुकड़ों और उबले हुए आलू के टुकड़ों की लज्जत में क्या फ़र्क है। कच्चे आलू के टुकड़े हम खा नहीं सकते, है ना, और उबला हुआ आलू मस्त मस्त मज़े ले लेकर हम खाते हैं। तो ये फ़र्क है। आप इसको टेस्ट कीजिए, यकीनन आपको इसको टेस्ट करना है और फिर बताना है आपको कि फ़र्क महसूस हुआ या नहीं। समझ में आ रहा है ना आपके? पापड़ को भूनना है, तलना है, फिर खाना है, मूंगफली को भूनना है और कच्चा खाना है, और कच्चे आलू और उबले हुए आलू में टेस्ट में क्या फ़र्क है वो आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी खाना तो हमने देख लिया किस तरह खाना बनता है ना। खाने के पकवान क्या क्या होते हैं, दाल, सब्ज़ी, चावल, रोटी, सब्ज़ी, तरकारियाँ, फल, फ्रूट। लेकिन हरारत देने के मुख्तलिफ़ तरीके क्या है, हम तो देख रहे हैं कि हरारत देना है, लेकिन हरारत देने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। ग़िज़ाई अशिया पकवान तैयार करते वक्त हरारत देने के लिए मुख्तलिफ़ ईंधनों का इस्तेमाल करते हैं। काय का इस्तेमाल करते हैं? ईंधन का, मुख्तलिफ़ ईंधनों का। आगे पढ़ने से पहले हम नया लफ्ज़ सीख लेते हैं कि आज के इस सबक के नए अल्फाज, नए लफ्ज़ क्या है। तो सबसे पहला लफ्ज़ है एहतराक पज़ीर अशिया। ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि ये सबक में जब आए तो हमको उसके मानी पता हो। जब ये सबक में आए ये वाला लफ्ज़ तो हमें उसके मानी पता होना चाहिए। एहतराक पज़ीर अशिया, जो शय जल सकती है उसे एहतराक पज़ीर शय कहते हैं। काफूर खुद जलता है इसलिए ये एक एहतराक पज़ीर शय है। पानी जल नहीं सकता इसलिए वो एहतराक पज़ीर शय नहीं है। समझ में आ गया? जो जलता है एहतराक पज़ीर और जो नहीं जलता है वो एहतराक पज़ीर नहीं है। ये था आज का हमारा नया लफ्ज़। एक और नया लफ्ज़ हम देख लेते हैं, ईंधन। हरारत हासिल करने के लिए जो एहतराक पज़ीर शय आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है उसे ईंधन कहते हैं। रसोई गैस,
मिट्टी का तेल, पत्थर का कोयला ईंधन की मिसालें है। मिट्टी का तेल, रॉकेल, घासलेट, है ना, पता है ना। और रसोई गैस मतलब जो हमारे घर में खाना बनाने के लिए जो गैस इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं रसोई गैस। और पत्थर का कोयला, पत्थर का जो कोयला होता है उसका इस्तेमाल आम जिंदगी में बहुत कम होता है, लेकिन ये ईंधन की मिसालें हैं। सभी एहतराक पजीर अशिया है, यानी ये सब जल सकते हैं, खुद जल सकते हैं। सभी एहतराक पजीर अशिया ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। सभी एहतराक पजीर अशिया ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। जो आसानी से जलती है और उनके जलने से काफ़ी मिकदार में हरारत पैदा होती है उन्हें ईंधन कहते हैं, है ना। जैसे हम कागज़ जलाते हैं तो कागज़ को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जलती है लेकिन उसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। समझ में आ गया आपके? चलिए, तो हम क्या देख रहे थे? हरारत देने के मुख्तलिफ तरीके। आजकल कई लोग पकाने के लिए गैस इस्तेमाल करते हैं ना। आपके घर में भी गैस होगा, गैस नहीं होगा तो स्टोव होगा, स्टोव नहीं होगा तो चूल्हा होगा। तो आजकल कई लोग पकाने के लिए गैस इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तरह गैस होता है, नीचे गैस का बाटला होता है और ऊपर गैस का स्टोव होता है। तो आप देखिए ना, आप लोगों ने आपके घर में भी होगा। ये ईंधन आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। गैस फ़ौरन जलती है, उससे धुआं नहीं निकलता, गैस पर पकाने में वक्त भी कम लगता है। समझ में आ रहा है आपके? किसके किसके घर में गैस है? नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कोई और तो चीज़ होंगी ना जिस पे आप खाना बनाते हैं। वेरी गुड। तो गैस फ़ौरन जलती है, उससे धुआं नहीं निकलता है, इस्तेमाल करने के लिए आसान होती है, गैस पर पकाने में वक्त भी कम लगता है। हाँ, फ़ौरन इस पर बन जाता है। उसके बाद कुछ लोगों के पास चूल्हे होते हैं, चूल्हे में लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? इस तरह। और ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत हार्ड काम है। चूल्हे में लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी सुलगना मेहनत का काम है। इसके अलावा लकड़ियों से धुआं भी पैदा होता है। ईंधन हासिल करने के लिए दरख्त काटे जाते हैं जिससे माहौल को नुकसान पहुंचता है ना। लकड़ी तो आसमान से नहीं टपकती है ना, बारिश के जैसी। कहाँ मिलती है लकड़ी? दरख्त से मिलती है। और फिर लकड़ी हासिल करने के लिए दरख्त को काटा जाता है, जो हमारे माहौल के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है, नुकसानदायक है ना। और दरख्त क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। उसके उलट दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए दरख्त भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए दरख्त को काटना नहीं चाहिए। अब जहाँ पर कोई ज़रिया नहीं है गैस पहुँचने का, घासलेट पहुँचने का, रॉकेल पहुँचने का, तो वहाँ पर बात अलग है। लेकिन जहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पर दरख्त काटना नहीं चाहिए और उसकी लकड़ियों का इस्तेमाल जलाने के लिए नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कोयले की अंगीठी इस्तेमाल करते हैं। कोयले से धुआं पैदा होता है। देख रहे हैं आप लोग, इस तरह का कोयला, इस तरह की अंगीठी होती है जिसमें कोयला डालकर फिर उस पर हरारत दी जाती है और फिर उस पर खाना बनाया जाता है। तो इस तरह की अंगीठियों का भी इस्तेमाल होता है। जहाँ लकड़ी, कोयले जैसे धुआं पैदा करने वाले ईंधन इस्तेमाल होते हैं, वहाँ के लोगों को चाहिए कि वो बावर्ची खाने में खिड़कियाँ लगाए। इसकी वजह से काफ़ी उजाला मिलता है और धुआं भी नहीं भरता। ठीक है, आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उसका ख्याल रखिए कि उस किचन में जहाँ पर आप बना रहे बराबर से खिड़कियाँ हों, उससे उजाला भी मिलता रहेगा और फिर धुआं एक जगह जमा नहीं होगा। वो धुआं हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसके लिए खिड़कियाँ लगाना चाहिए। कुछ लोग ईंधन के तौर पर मिट्टी का तेल भी इस्तेमाल करते हैं, रॉकेल, घासलेट, जिसके लिए वो स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के तेल को घासलेट भी कहा जाता है। देखिए इस तरह का स्टोव होता है, उसमें घासलेट डाला जाता है, मिट्टी का तेल डाला जाता है और फिर उस
ऊपर उसके अंदर हवा भरी जाती है और फिर उसमें से उसको ऊपर आग लगाई जाती है और फिर उसमें आग लगती है और फिर वो हरारत देने का काम करता है। इसको कहते हैं बर्नर वाला स्टोव। और ये दूसरा वाला है बत्ती वाला स्टोव। इसमें धागों की बत्तियां बनी हुई रहती है और उस पर ये चलता है। आप लोगों ने देखे होंगे इसे, है ना? वेरी गुड। तो कुछ लोग मिट्टी के तेल का भी इस्तेमाल करते हैं ईंधन के तौर पर खाना बनाने के लिए, पकवान बनाने के लिए। आजकल बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के बिजली की अंगीठियाँ भी मिलती है, देखे होंगे आपने। इस तरह इंडक्शन बोलते हैं इसको, इंडक्शन चूल्हा, है ना? इसका इस्तेमाल बहुत आसान होता है। बस प्लग लगाओ, बटन दबाओ और चालू, है ना? बहुत आसान होता है। इसको कहते हैं बिजली की अंगीठी। क्या कहते हैं? बिजली की अंगीठी, या फिर मैंने आपको अभी बताया क्या कहते हैं इसे, इंडक्शन चूल्हा। और कुछ लोग बायोगैस का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके अलावा सूरज की धूप से हरारत हासिल करके शमसी चूल्हे के ज़रिए खाना पकाने वाले भी कुछ लोग हैं। क्या है? देखिए यहाँ पर आपको शमसी कुकर दिख रहे हैं। शमसी कुकर मतलब सूरज की धूप से हरारत हासिल होती है इन्हें। क्या होती है? सूरज की धूप से। लेकिन ये बहुत कम जगह पर यूज़ होता है, कम जगह पर इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल आम नहीं है, जैसे गैस का, स्टोव का इस्तेमाल आम है, उस तरह इनका इस्तेमाल आम नहीं है। और इसमें खर्चा भी एक बार ज़्यादा होता है, बाद में तो फिर सूरज के ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो कुछ लोग सूरज की धूप से हरारत हासिल करके शमसी चूल्हे के ज़रिए खाना पकाने वाले होते हैं। और ये रहे यहाँ पर आपके पास शमसी कुकर, जो आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं। तो समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा ग़िज़ाई अशिया तैयार करते वक्त उन्हें हरारत देकर पकाना पड़ता है, इसलिए वो आसानी से हज़म होती है और मज़ेदार भी होती है। अशिया को हरारत देने पर हाजमे के लिए भी अच्छी होती है और मज़ेदार भी होती है। इसके अलावा उबालना, भाप में पकाना, तलना, भूनना, ये हरारत देने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। क्या है? मुख्तलिफ़ तरीके। इस तरह हरारत दी जाती है, उबालना, भाप में पकाना, तलना, भूनना वगैरह। कचुम्बर, शकरंज जैसी कुछ अशिया हरारत दिए बगैर भी तैयार करते हैं और खाने लायक होती है ना? घर में बिरयानी बनी तो उसके साथ कचुम्बर तो चाहिए ही चाहिए। ईंधन इस्तेमाल करके आग पर खाना पकाना आसान हो, इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अंगीठियाँ इस्तेमाल की जाती है। अलग अलग अंगीठियाँ, जैसे कि हमने सबक में देखे। बिजली और शमसी तवाने का इस्तेमाल करके भी खाना पकाया जाता है। बिजली का भी हमने स्टोव देखे और शमसी तवाने का यानी सोलार का भी हमने स्टोव यहाँ पर देखे। उसका भी इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है। तो आज के सबक में हमने ये चीज़ें सीखी। इसके अलावा आपको इसे हमेशा जहन में रखना है कि लकड़ी और कोयला ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने से माहौल के दरख्तों का नुकसान होता है। जैसे मैंने आपको सबक में बताया कि लकड़ियाँ काटते उससे दरख्त कम होते हैं और वो हमारे माहौल के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। तो इससे हमेशा आपको जहन में रखना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबक होता है ख़त्म। आपका ये होमवर्क है, इस सबक को आपको पढ़ना है, देखना है और इसकी जो मश्क है वो आपको कर कर आपके टीचर को सेंड करना है। ये इस सबक का आपका होमवर्क है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन, आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।
तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।